नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 12:03 है और आज मंडे है और मार्केट का टीसीएस को अगर देखो तो काफी ज्यादा गैप अप 3021 से सीधा 3046, मतलब काफी ज्यादा गैप अप ओपन मार्केट हुआ, फिर उसके बाद नीचे आया। और निफ्टी सेंसेक्स उठा के देखो तो मार्केट आज गैप अप तो बहुत हुआ है, लेकिन गैप अप खुलने के बाद ना मार्केट कुछ खास रिएक्ट नहीं किया है। एक चीज गैप अप और गैप डाउन वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, मैंने जब आपको क्लासेस में ये चीजें पढ़ाई है कि कौन सी स्टॉक ज्यादा गैप अप होते हैं तो हमें ट्रेड नहीं करने हैं और कौन से फ्लैट होते हैं तो उसमें ट्रेड करते हैं। तो मतलब इंट्राडे में जब आप ट्रेड करो तो ज्यादातर स्टॉक ऐसे ही चूज करो जो फ्लैट हो। तो जैसे कि मैंने आपको अपने वीडियोज में या तो टाइटल में या तो थंबनेल में देखी होगा। अगर आप कहीं भूले बिसरे नए हो तो आपको मैं बता दूं कि हम एक स्टॉक सिलेक्शन करेंगे जो कि एक ऑप्शन चेन डाटा को देख के कैसे लाइव सिलेक्शन करना है, कैसे हमें पकड़ना है कि वन साइडेड स्टॉक यानी एक तरफा स्टॉक कौन से होते हैं। और हमें यह भी जानना है कि क्या हम रोज एक स्टॉक ऐसे पिक कर सकते हैं जो वन साइडेड हो, एक तरफा हो और जिसमें मूवमेंट हो और जिसमें स्ट्रेंथ हो। मतलब आप अगर रोज एक स्टॉक का 10 पॉइंट, 8 पॉइंट, 20 पॉइंट मूवमेंट लेते हैं तो आप 1500 से 2000 या 1000 रुपए इजीली से निकाल सकते हैं, वो भी एक मात्र 40 से 60 हजार के फंड में। मैं आपको स्टॉक में जो भी ट्रेड करता हूं, जो भी ट्रेड करवाता हूं, तो उसके लिए मैक्सिमम फंड 60,000, मिनिमम 40,000 ही रखता हूं। तो हमें स्टॉक सिलेक्शन के लिए क्या क्या चीजें देखनी है, क्या क्या चीजें करनी है, यही सारी चीजें ध्यान देना है। तो देखो, जैसे मैं आपको बोलता हूं कि हमारे पास तो बहुत सारे स्टॉक हैं। अगर आप एनएसई बीएसई को मिला देखें कितने हजार स्टॉक हैं, आप गिन भी नहीं सकते। तो स्टॉक सिलेक्शन के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होता है ये ऑप्शन चेन का डाटा। जैसे हम कोई भी स्टॉक को लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे इतने सारे स्टॉक हैं, श्रीराम फाइनेंस, सीमेंस है, एसबीआई लाइफ है, एसबीआई कार्ड है, रिलायंस है, आरबीएल बैंक है, प्रेस्टेज है। अब प्रेस्टेज को हम देखें अगर, तो देखो इसमें क्या क्या चीजें, जब हम एक ऑप्शन चेन देखते हैं तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती क्या है ये भी हम देखते हैं। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो होती हैं, ओआई देखें, अगर हम प्रेस्टेज में देखें तो देखो कॉल सेलर जो होते हैं 4359 ये कॉल सेलर है, और पुट सेलर जो होते हैं 2000। सेलर और पुट सेलर और कॉल सेलर, देखो आपने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी होगी, वहां पे आपने एक पीसीआर का कॉन्सेप्ट समझा होगा, ना कि सीपीआर का कॉन्सेप्ट। पीसीआर कोई भी चीजें आपको जब एक्सप्लेन करता है वन के ऊपर या वन के नीचे, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर वन के ऊपर है तो हम एक पॉजिटिव ट्रेड लें और वन के नीचे तो एक निगेटिव ट्रेड लें। पॉइंट में क्या है, 10 कॉल सेलर है चाहे 500 पुट सेलर हो, ये मैटर करता ही नहीं है मार्केट में। मैटर ये करता है आज के दिन क्या मार्केट में चेंजेस है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, मान के चलो श्रीराम फाइनेंस है, ठीक है। अब आपने यहां पे पुट सेल कर दिया और आपको लगता है कि 10 दिन बाद मार्केट यहां से 590 से ऊपर नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, और अभी चल रहा है 540, 630। तो आपने पुट सेल कर दिया और ये कितने महीने का टारगेट है आपको, लास्ट 28 अगस्त तक। लेकिन कोई देख रहा है कि यार पुट सेलर ज्यादा है तो इसका मतलब मार्केट नीचे नहीं गिरेगा। अरे पुट सेलर ज्यादा है लेकिन वो ये कह रहे हैं कि 28 अगस्त तक नीचे नहीं गिरेगा, आज तो जा सकता है ना। तो उसका व्यू जो है वो लॉन्ग व्यू है, और आपका जो व्यू है इंट्राडे में ट्रेड करते हो या ऑप्शन ट्रेड करते हो वो शॉर्ट टर्म व्यू है। तो लॉन्ग टर्म व्यू से शॉर्ट टर्म व्यू में कंपेरिजन नहीं किया जा सकता। तो फिर आप बोलोगे कि कैसे हम एक पीसीआर और सीपीआर को कॉन्सेप्ट देख के ट्रेड करते हैं, वो हम इसलिए करते हैं, हमें ये नहीं देखना, हमें सिर्फ ये देखने कि आज के दिन कल क्या था मार्केट में, ये इंपॉर्टेंट नहीं, आज के दिन क्या चेंजेस हुए ये इंपॉर्टेंट रखता है। तो जैसे कि हम दो चीजें देखते हैं, सेलर और बायर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि मार्केट में दो लोग होते हैं। मार्केट में एक होते हैं सेलर सेलर और एक होते हैं हमारे, सॉरी, ये हो गए हमारे सेलर और एक हो गए हमारे ये बायर, ठीक है। अब इतना कॉन्सेप्ट तो आपको सेलर और बायर को मार्केट के हिसाब से आप समझते ही होंगे, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट की भाषा की बात करो ना, तो हम बायर को क्या बोलते हैं, बायर को हम बोलते हैं वैल्यूम, वैल्यूम बोलते हैं। और सेलर को क्या बोलते हैं, अगर आपसे पूछो कि सेलर कौन होते हैं तो आप सेलर को बता दोगे, लेकिन अगर आपसे कोई एक नॉर्मली व्यक्ति से पूछा जाए कि ओआई क्या होता है तो शायद वो नहीं बता पाए। तो मार्केट के टर्म्स में ही बोलते हैं कि ओआई, यानी सेलर को हम ओआई बोलते हैं, बायर को हम वैल्यूम बोलते हैं। तो आप कहीं भी ओआई का वर्ड सुनिएगा तो आप समझ जाइए कि सेलर की बात हो रही है, जहां पे वैल्यूम का कॉन्सेप्ट आए आपको सामने कोई वर्ड आए तो समझ जाइए आपको बायर की बात हो रही। अब आप समझ तो जाओगे, लेकिन ये कैसे समझोगे कि सेलर की बात हो रही है तो मार्केट में हो क्या सकता है। देखिए, सेलर यानी ओआई, सेलर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे कौन से, कॉल सेलर, और दूसरे होते हैं हमारे पुट सेलर। कॉल सेलर एंड पुट सेलर। अब कॉल सेलर की जब हम बात करें ना तो कॉल सेलर दो टाइप के होते हैं, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। अब कॉल सेलर का काम ये होता है मार्केट को ऊपर जाने से रोकना, यानी सी। कॉल सेलर यानी मार्केट को ऊपर ले जाने से रोकते हैं और पुट सेलर मार्केट को नीचे ले जाने से रोकते हैं। यानी ओआई का काम क्या होता है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट करना। रेजिस्टेंस मींस क्या होता है, रेजिस्टेंस मींस एक प्रतिरोधक। अब मार्केट नीचे भी जा रहा है उसको कोई रोक रहा है तो एज रेजिस्टेंस, ऊपर भी जा रहा है कोई उसको रोक रहा है वो रेजिस्टेंस। लेकिन हम एक मार्केट के टर्म्स में उसको हम सपोर्ट बोलते हैं और एक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अगर हम बात करें कि मार्केट कॉल सेलर ऊपर जाने से रोक रहे हैं तो एक कौन रोक रहा है, उसको कॉल सेलर रोक रहा है मार्केट ऊपर जाने से रोकने, और पुट सेलर का काम होता है मार्केट को नीचे जाने से रोकना। यानी सपोर्ट कौन क्रिएट करता है, पी यानी पुट सेलर,
पुट्स ओवाई, और कॉल सेलर क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, उसको सी कॉल सेलर यानी कॉल्स ओवाई। तो कॉल्स ओवाई का काम, अगर आपसे कोई पूछे या मैं पूछूं कि कॉल सेलर का काम क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, कॉल सेलर काम होता है मार्केट को ऊपर जाने से रोकना, और पुट सेलर का काम होता है मार्केट को नीचे जाने से रोकना। अब कॉल को और पुट, किसी चीज को, किसी संख्या को अगर हम जानना हो, कोई संख्या एक आपके पास 10 है और एक आप कोई वस्तु है, एक उसकी क्वांटिटी 10 है और एक की क्वांटिटी 12 है, तो आप उन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो पता चल जाएगा कि किसकी कौन संख्या ज्यादा है। तो सेम पीसीआर ज्यादा है यानी पुट सेलर ज्यादा है, या कॉल सेलर ज्यादा है यानी सपोर्ट ज्यादा मजबूत है कि रेजिस्टेंस ज्यादा मजबूत है, तो हम पुट को कॉल से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा निकल के आ जाता है अनुपात में, तो उसको पुट डिवाइड बाई सी इक्वल टू रेशियो, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, पीसीआर। पीसीआर। अब इसी तरह हमारे कौन होते हैं, सीपीआर, यानी सी मींस कॉल बायर, बायर भी दो टाइप के होते हैं, यानी कॉल्स वैल्यूम, और दूसरे होते हैं हमारे पुट्स, क्या, पुट्स वैल्यूम, पुट्स बायर, ठीक है, पुट्स वैल्यूम। अब कॉल बायर का काम होता है मार्केट को ऊपर ले जाना, और पुट बायर का काम होता है मार्केट को नीचे ले जाना। और अगर आपसे पूछे पुट वैल्यूम क्या करते हैं, मार्केट को बेरिश ले जाते हैं, कॉल्स वैल्यूम क्या करते हैं, मार्केट को बुलिश ले जाते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं। अब इनको भी हमें जानना होगा ना कि मार्केट में बायर ज्यादा है कि सेलर, कॉल बायर ज्यादा है, पुट बायर ज्यादा है। अब आपको ये पता चल गया कि रेजिस्टेंस कौन क्रिएट करता है, कॉल सेलर, सपोर्ट कौन क्रिएट करता है, पुट सेलर, मार्केट को ऊपर कौन ले जाता है, कॉल बायर, मार्केट को नीचे कौन ले जाता है, पुट बायर, और इसको हम क्या बोलते हैं, पीसीआर, और बायर को क्या बोलते हैं, सी मींस कॉल बायर, पी मींस पुट बायर, और इक्वल टू रेशियो यानी सीपीआर। तो सीपीआर और पीसीआर का कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा तो बाकी सारी चीजें आप समझ जाएगा। अब हमें मेन टास्क ये है कि हमें इतने सारे स्टॉक में से एक स्टॉक पिक करना है जो कि वन साइडेड हो, एक तरफा हो, और जिसमें स्ट्रेंथ हो। तो इतने सारे स्टॉक है, इतने सारे मोमेंट स्टॉक है, तो हमें पता करना। अब देखो ध्यान समझिएगा कैसे पता करना है, कॉन्ट्री ग्रीन। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे यूनियन बैंक को लगा लेते हैं या कोई और स्टॉक लगा लेते हैं, एसबीआई कार्ड, कोई और स्टॉक जिसमें कॉन्ट्रैक्ट में आपको एग्जांपल दे सकूं, मान के चलो, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये देखो, ये पुट्स ओआई यानी पुट सेलर, कॉल सेलर, वैल्यूम। अब देखो पुट सेलर कितने हैं, 1205, और कॉल सेलर कितने हैं, 2261। तो मतलब इसमें क्या मजबूत है, रेजिस्टेंस। लेकिन कॉल बायर कहां है, जो मार्केट को चलाते हैं, वो 879 कॉल बायर हैं और पुट बायर 346। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे इसमें सपोर्ट तो उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ जो है, यानी बायर वो होते हैं बस में पैसेंजर की तरह। मार्केट एक बस है और बस में पैसेंजर का काम कौन करते हैं, बायर। तो बस वही ट्रेवल करती है जहां उसके पैसेंजर होते हैं। तो यहां पे 879 कॉल बायर है और 346 पुट बायर। तो आपसे मैं बोलूं कि भाई मार्केट की स्ट्रेंथ किस साइड की है, तो आप सिंपली बोल दोगे कि 879 कॉल बायर यानी बुलिश। तो इसमें हम बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं। आपने अभी जो अपने सीपीआर पीसीआर का कॉन्सेप्ट समझा, वो सीपीआर पीसीआर का कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ और कॉन्ट्रैक्ट, देखो जैसे एक बस है, अब वो बस में 10 पैसेंजर बैठे हैं और बैठे थे का में बहुत डिफरेंस होगा। यानी ये 879 कॉल बायर यहाँ पे संख्या दिखाई जा रही है, लेकिन ये माइनस हो चुके हैं, यानी ये उतर चुके हैं, ये पैसेंजर बस में बैठे नहीं है। तो अब इनका संख्या नंबर, क्योंकि जो वैल्यूम होता है वो कभी घटता नहीं, ओआई आपको घटता हुआ दिखाई देगा, यानी पीसीआर घटता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जो वैल्यूम होता है वो कभी घटता नहीं है। तो इसलिए हमें इसको ये जांचना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट अभी बने हैं कि नहीं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन और रेड बहुत इंपॉर्टेंट। अगर यही कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन पुट साइड के होते तो भले ये 880 कॉल बायर है 346, लेकिन हम ये 880 को इंपॉर्टेंट ना देके 346 को इंपॉर्टेंट देते हैं। माफ करिएगा, थोड़ा वीडियो बड़ी हो रही है, हम डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम टॉपिक पे आते हैं, हमें एक स्टॉक पिक करना है जो वन साइडेड हो, एक तरफा। तो कैसे पिक करेंगे, सॉरी वीडियो थोड़ी बड़ी होगी तो माफ करिएगा, काफी मैंने आपको विदाउट टॉपिक से हटके बता दिया। अब बात करते हैं कि इतने सारे स्टॉक में से अब हमारे पास टारगेट ये है कि एक स्टॉक पिक करना जो वन साइडेड और एक तरफा। तो मैंने आपको एक सीट्स दी है। अब सीट्स में क्या बताया, देखो पिक करने के लिए इतने सारे स्टॉक में से एक स्टॉक ढूंढना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि सबका डाटा कैसे पता करोगे कि सबका डाटा, सबसे अच्छा डाटा किसका है। अगर मैं आपको बता दूं कि इतने सारे स्टॉक में से ये बताओ कि सबसे ज्यादा पीसीआर किस में ज्यादा है, तो आप कैसे बताओगे। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इतने सारे स्टॉक में सबसे ज्यादा सीपीआर किस में ज्यादा है, तो कैसे बताओगे। आप सबको या तो देखो, नोट डाउन करो, तभी तो आप पता कर सकते हो। लेकिन यही चीजें जो मैंने आपको सीट्स दिया है यहाँ पे तो वहां पे ओवरऑल डाटा जितना भी सेक्टर का है और ऑप्शन सीट का ओवरऑल सारी चीजें इसमें ऑलरेडी है। ऑप्शन सीट्स में अगर आप देखो तो देखो ऑप्शन सीट। अब अगर आप यहाँ पे 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट नहीं 1 सेकेंड लगेगा आपको ये पता करने में कि सबसे ज्यादा किस स्टॉक में पीसीआर है, सबसे ज्यादा किस स्टॉक में सीपीआर है, यानी किस स्टॉक में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है और किस स्टॉक में सबसे ज्यादा सपोर्ट है। ठीक है, कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा आज के दिन चेंज हुआ है, कौन से स्टॉक जो ओवरऑल चेंजेस है, कौन से स्टॉक में 950 के बाद सबसे ज्यादा सेलर ऐड हुए हैं, कौन से स्टॉक में सबसे ज्यादा स्टॉक में बायर ऐड हुए हैं। जैसे कि अब जैसे देखो ये पीसीआर का पता है, पीसीआर का मतलब क्या है, सीपीआर को आपको पता है,
चेंजेस, टुडे चेंजेस हमेशा आपको टुडे, इसको परसेंटेज में हमेशा ओपन करो। वॉल्यूम चेकर आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। तो पीसीआर जैसे मुझे पता करना है, देखो सबसे निगेटिव, सबसे ज्यादा किसमें है, सबसे ज्यादा किसमें है, यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा आज के मार्केट में सबसे ज्यादा पीसीआर वोल्टास में है, 1.13 का पॉजिटिव है। अब मुझे पता करना सबसे ज्यादा नेगेटिव पीसीआर किसमें, इसमें टैप किए, सबसे ज्यादा नेगेटिव ये पेज इंडिया में है जो कि 0.23 का पीसीआर है। अब मुझे पता करना है कि सबसे ज्यादा सीपीआर किसमें ज्यादा है, तो वॉल्यूम सीपीआर में यहाँ पे सबसे नेगेटिव क्या है, टीटागढ़ में सबसे कम सीपीआर है। और एक बार टैप किया तो सबसे ज्यादा किसमें सीपीआर है, ये लोधा में 5.59 का। बाकी देखो इसमें सीपीआर भले कम है लेकिन आज के दिन सबसे अच्छा है, 66% बायर आज के दिन इसमें ऐड हुए हैं, तो इसके चांसेस ज्यादा हैं। अब हमें एक स्टॉक पिक करना है इसी में। अब जैसे यहाँ पे सेक्टर की हम बात करते हो, देखो जैसे कि आपको सेक्टर सब कुछ पॉजिटिव लग रहा है क्योंकि आज मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हुआ है। एफएमसीजी जो था वो 3 ऑटो सेक्टर सबसे ज्यादा चल, सॉरी ऑटो नहीं, कंज्यूमर डाबल जो था वो सबसे ज्यादा चला था, 4.49% ये स्टॉक गैप अप ओपन हुआ है। और सबसे ज्यादा इसमें क्या सबसे ज्यादा चेंजेस हुआ है, ब्लू स्टार को, बाकी सब 2-2, 2.5% अभी नीचे आ गए हैं। जैसे ब्लू स्टार को 7%, सब 7% गैप अप, वोल्टस 7%, सब ऐसे गैप अप ओपन हुए हैं। ऑटो तो अब इसमें सब गैप अप। अब एक चीज ये भी हो सकता है ये स्टॉक गैप अप खुला हो, गैप अप और कौन सी स्टॉक में गैप अप खुला है कौन से नहीं खुला, ये चीज मैंने बताया। अब यहाँ पे ऑप्शन सीट में आ जाओ। अब हमें पता करना है कौन सी स्टॉक में सबसे अच्छा डाटा है। तो सबसे पहले हम टुडे चेंजेस में लगाते हैं। तो सबसे सही स्टॉक तो एक तो आइडिया है, वो तो आइडिया में हम ट्रेड नहीं कर सकते। नेशनल इंडिया है जिसका स्ट्रेंथ जो है 2.2 है, यानी 2 अबव स्ट्रेंथ है, ठीक है, और 0.87 का। लेकिन चेंजेस में देखो 6%, यानी ये गैप अप खुल के नीचे आया है। तो ऐसे स्टॉक को तो हमें ट्रेड करना नहीं जो गैप अप खुल के नीचे आया हो। टुडे चेंजेस में टुडे ज़्यादा चेंजेस ना हुआ हो, गोदरेज सीपी है, एक तो ये है एयू बैंक। एयू बैंक में 0.065 का पीसीआर है और सीपीआर 2.07 का है। तो एयू बैंक को अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका जो बायर है आज के दिन 7.76%, सेलर 30% सेलर आज के दिन ऐड हुए हैं। चलिए अब मैंने आपको एक वाई लाइनर भी दिया है, जैसे कि यहाँ पे हम इसको चेंजेस में सीपीआर, वैसे और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से कस्टमाइज किया है जहाँ पे सीपीआर। तो इसी स्टॉक में देखो तो पीसीआर किस हिसाब से तेजी से बढ़ रहा है। देखो पीसीआर क्या सीपीआर यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है एयू बैंक में। तो अगर आप सीपीआर देखो, मैंने हमेशा बोलता हूं कि जो आप सीपीआर पीसीआर देखो, जैसे देखो यहाँ पे ऐसा लगता है सीपीआर एकदम गिरा हुआ है। जब मार्केट खुलता है ना तो अचानक से बायर ऐड होते हैं या नीचे जाते हैं या ऊपर जाते हैं। तो हमेशा आपको मैंने बोला कि बायर को 940 पे लगाओ ऐसे। तो हम ये देख रहे हैं कि बायर उसमें उतना इंटरेस्टेड नहीं है, सेलर जरूर इंटरेस्टेड है लेकिन बायर उतने खास इसमें है नहीं, तो हम इस पर ट्रेड कर नहीं सकते। बाकी और कोई स्टॉक में अगर देखें तो एक स्टॉक है, आज बहुत स्टॉक गैप अप ओपन हुए हैं। बजाज ऑटो 0.63 2.7, बजाज ऑटो है एक, इसमें क्या हम गैप अप स्टॉक हुआ है। मेन चीज़ तो ये है, इसका तो पीसीआर सीपीआर जब से मार्केट गैप अप हुआ उसके बाद से ये तो गिर ही रहा है, तो इसके तो हम साइड ही रखते हैं। एक अस्ट्रल है, अस्ट्रल में स्ट्रेंथ कोई खास नहीं है, 41 पॉइंट का मोमेंटम आया, 1.99 का है। एक ये सुप्रीम इंडिया करके, इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, लास्ट तक बन रही है। एक सुप्रीम इंडिया करके है, सुप्रीम इंडिया में 0.79 का पीसीआर, 4.11 का सीपीआर है। सुप्रीम इंडिया में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है अगर आप देखोगे तो। एक बार हम इसको ओआई लाइनर पे देखें, बस इसमें स्ट्रेंथ हो तो पीसीआर थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा हो, तो अगर 940 पे लगा के देखें तो सीपीआर उतना है नहीं, पीसीआर अभी भी सपोर्ट ले रहा है। मार्केट जरूर यहाँ से गिरा है लेकिन ये सपोर्ट लेके रिवर्स करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो पीसीआर ऊपर गया है एंड मार्केट यहाँ से ऊपर गया लेकिन यहाँ से गिर गया क्योंकि बायर ऐड नहीं हुए, ठीक है, बायर उतने इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन यहाँ से ये फिर से रिवर्स ले सकता है क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ तो ऑलरेडी है, सपोर्ट ऑलरेडी बढ़ रहा है। तो सुप्रीम इंडिया को एक बार हम ऑप्शन चेन में देखेंगे, सुप्रीम इंडिया, श्रीराम सुप्रीम इंडिया, ये है सुप्रीम इंडिया को। कॉन्ट्रैक्ट देखो पूरा 100% ग्रीन है। ऐसे तो हमें स्टॉक से 4839 एंड 1181 और 1200 एंड 1000, तो सुप्रीम इंडिया मुझे सही लग रहा है। बस इसको एक बार हम चार्ट में देखें, इसको इसलिए सही लग रहा है क्योंकि ये भले ऊपर जाके नीचे लेकिन ये सपोर्ट ले लेगा। अब हम इसको वन डे टाइम फ्रेम में लगाएं। अब हम बात करें हॉरिजॉन्टल जोन की, तो हॉरिजॉन्टल जोन हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल जोन कोई स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल जोन मिल सकता है। तो एक हॉरिजॉन्टल जोन हमारा ये है, या इसके नीचे का भी हॉरिजॉन्टल जोन की बात करें तो एक तो ये है, ठीक ठाक है ये भी हॉरिजॉन्टल जोन। इसके बाद आ जाएंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में, ये हमारा हॉरिजॉन्टल जोन हो जाएगा।
ये हमारा हो जाएगा नेक लाइन। तो नेक लाइन अभी साइड रखते हैं, हॉरिजॉन्टल जोन को देखते हैं। अब हम आ जाते हैं गेन कैलकुलेटर में। देखो मैंने सारा स्टेप कैसे मैंने स्टॉक को क्यों पिक किया, ये चीज याद रखिएगा। आप बोलोगे कि सीपीआर तो घट रहा है, तो आप ट्रेड कैसे कर सकते हो इसमें। देखो ऑलरेडी इस स्टॉक में स्ट्रेंथ तो हाई है 4.11 की, कॉन्ट्रैक्ट भी 100% ग्रीन है, और इसमें देखो सपोर्ट यानी पीसीआर जो है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, मतलब इसको सपोर्ट स्ट्रांग होता जाएगा तो स्टॉक को नीचे गिरने ही नहीं देंगे। तो अगर बाहर ऐड भी नहीं हुए तो सपोर्ट तो टूटेगा नहीं, तो वो कंसोलिडेशन करेगा। तो इस रीजन से, और स्ट्रेंथ तो भाई है, तो गैन कैलकुलेटर में हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस डालेंगे। तो इसको सबसे पहले रिफ्रेश करते हैं। गैन कैलकुलेटर का प्राइस क्या है, हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस है हमारा 4461 रुपए का। तो गैन कैलकुलेटर में 4441 4461 4461 की है, 4461 ओके। अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो गैन का कहने 4472 पे जाके बाई करना और 4484। याद रखिएगा पहले तो यहाँ से ये जा चुका है, तो 4472 से जाके 4500। तो मैं इस पर ट्रेड लेता हूँ, अभी लूंगा तो अगर ये टारगेट 86 का हम ले लेंगे ना तो तब भी होगा। तो सबसे पहले मैं इस पर ट्रेड लेता हूँ, देख लीजिएगा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट 100% ग्रीन, 4x की स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑलरेडी है, सपोर्ट कंटिन्यू बिल्डअप होते जा रहे हैं, यानी पीसीआर अगर देखें तो कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो यहाँ से सपोर्ट लेगा और ये मार्केट नीचे यहाँ से रिवर्स करेगा। सबसे पहले मैं इसमें ट्रेड लेता हूँ। सो फाइनली सुप्रीम इंडिया में मैंने 65 क्वांटिटी है और 57,909 रुपए का फंड लगा है, 57,000। और जैसे मैंने बोला ना कि 60,000 टू 40,000 के आसपास का फंड लगेगा यहाँ पे, बस इससे ज़्यादा नहीं लगता। तो मैंने 65 क्वांटिटी बाई किया है और 57,000 का फंड लगा है। अब बात करते हैं मेरी बाइंग प्राइस एग्जैक्टली यहाँ की है 4456 रुपए 21 पैसे का, भी 4454 रुपए चल रहा है। अब बात करेंगे टारगेट क्या रख सकते हैं। देखो टारगेट जो होगा गैन कैलकुलेटर के हिसाब से तो 86 का होगा पहला, और प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारा 4500 का टारगेट। तो 65 क्वांटिटी है और यहाँ से 40 पॉइंट मिल जाता है तो बहुत है। तो हम जो टारगेट रखेंगे ज़्यादा नहीं, 66 86 ये, तो 86 का टारगेट ठीक रहेगा। छोटा टारगेट है लेकिन ठीक, 86 का भी ठीक टारगेट है, लेकिन थोड़ा सा रिस्क है। गैन कैलकुलेटर सेलिंग जोन कहाँ है 55, फिर सेल 41 तक नीचे जा सकता है, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन ये इतना मैं आपको इतना श्योर हूँ कि ये स्टॉक में सपोर्ट इतना स्ट्रांग है कि इसको ज़्यादा नीचे जाने ही नहीं देंगे। ये एक कैंडल्स बनाएगा और ऊपर निकल जाएगा। अगर ये 86 का हमारा टारगेट देता है तो कम से कम इसमें हमें 30 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी 1500 से 1600 रुपये हमारा इजीली से निकल आएगा। तो 81 84 और गैन का टारगेट क्या है 86.75, तो 86.75 ये, या तो ये रख सकते हैं, यही रख लेते हैं मेरे हिसाब से 90, अरे छोड़ो ये 86 का ही रखते हैं। गैन का कुछ वो टारगेट है तभी तो वो बोला होगा। चलो ये टारगेट परफेक्टली है, तो वेट करते हैं लास्ट तक बने रही प्लीज। देखो मैंने बोला अभी कोई स्टॉप लॉस नहीं है क्योंकि हमने कोई भी कंफर्मेशन नहीं, मैंने मार्केट को नीचे गिर रहा है तो मैंने बाई किया है। ऐसा नहीं कि मैंने बाइंग मार्केट में भाग रहे मार्केट को खरीदा है। मार्केट नीचे गिर रहा है, मैंने एनालिसिस किया, मुझे पता है कि इसमें सपोर्ट स्ट्रांग होता जा रहा है, सपोर्ट लेगा मार्केट तो रिवर्स करेगा ही करेगा, और स्ट्रेंथ ऑलरेडी ऊपर है तो स्टॉक ये ऊपर जा सकता है। तो वेट करते हैं, मुझे 101% श्योर है या तो ये स्टॉक यहीं पे कंसोलिडेशन करेगा या तो टारगेट देगा। 99% चांसेस है टारगेट देने का, तो वेट करते हैं।
सो फाइनली थोड़ा सा टारगेट और बचा हुआ है, यानी 4473 मैंने बोला था लो नीचे तक जाएगा। तो ये एक देखो, मैंने आपको क्लासेस में दो तरीके की चीजें बताई कि अगर आपको ये चीज, जैसे हमने ट्रेड लिया यहाँ पे, तो ठीक है वो नीचे गया यहाँ तक, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, तो ये मुझे पहले से पता था। मैंने आपको, अगर ये चीजें आपको, आप बोलोगे कि भाई हम ट्रेड लेंगे तो एक रिस्क भी तो रखना है कि नीचे कितना जाएगा, हम कब तक होल्ड करेंगे, आपको पता। जैसे मैंने बोला कि मुझे पता है ये ज्यादा से ज्यादा या तो कंसोलिडेशन करेगा या तो टारगेट देगा। देखो अगर आप विथ ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट एंड रिजेक्शन के बाद ट्रेड लेते हो तो ये चीजें आपने दे, मतलब अगर ये नेक लाइन के ऊपर कैंडल्स क्लोज होने पे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या है कि मैं रुक सकता हूं, मतलब मैं स्टॉप लॉस भी नीचे के लगा सकता हूं हॉरिजॉन्टल जोन के, मतलब इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा। लेकिन मैं जहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मुझे पता है कि रिवर्सल करेगा, लेकिन ये तो पता है ना कि डाउन ट्रेंड में है तो नीचे कहीं भी जा सकता है। तो वो एक रिस्क अपने आप समझना पड़ेगा मार्केट में। जैसे मुझे पता है कि ये मार्केट कितना भी नीचे जाए लेकिन क्लोजिंग आके यहीं पास देगा, मुझे 100% भरोसा है, इसीलिए मैं इसमें होल्ड किया। और ये ऊपर जाता है पोजीशन तो मैं स्क्वायर ऑफ करूंगा एंड 86 के आसपास, अभी 71 चल रहा है, 245 है एंड अभी हमारे पास आधे घंटे का समय है, बहुत ज्यादा समय तो नहीं है लेकिन जिस हिसाब से स्ट्रेंथ है जल्द ही ये देगा। तो वेट करते हैं लास्ट तक, बने रहिए प्लीज। नहीं सो फाइनली पोजीशन में स्क्वायर ऑफ करता हूँ, लास्ट तक बने रही, 45 चला गया, पोजीशन में स्क्वायर ऑफ करता हूँ क्योंकि मार्केट में जैसे मैं एग्जिट करने गया 45 हो गया है, तो पोजीशन में स्क्वायर ऑफ करता हूँ 2:52। सो फाइनली 2:52 पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। अभी तो 4503 है लेकिन मैंने मार्केट प्राइस में सेल किया तो 4599 के आसपास, 4499 के आसपास पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ हुई। लास्ट हाई 4506 का है। याद है कि मैंने आपको एक चीज, देखो हमारे मार्केट में क्या होता है, पीसीआर कंटिन्यू, मैंने चीज कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर पीसीआर बढ़ रहा हो बट सीपीआर डाउन हो, अगर सीपीआर 3 एबव हो तब भी सीपीआर डाउन है, फिर भी मार्केट भले नीचे आए लेकिन वो सपोर्ट लेके जरूर ऊपर चला जाएगा। तो सेम वैसे ही हुआ पोजीशन, अभी छोटा सा टारगेट, लेकिन याद होगा हमने बाय करीब यहाँ के आसपास किया था, लेकिन हमने थोड़ा सा पेशेंस रखा। मेन मार्केट में तो पेशेंस ही होता है, पेशेंस रखना सीख गए। अगर आप यहाँ पे पैनिक होकर निकल जाते तो ये आपको नहीं मिलता। ये कॉन्फिडेंस जब तक आपको, अगर ये मुझे पता ही नहीं होता कि चाहे कुछ भी हो ये स्टॉक कंटिन्यू नीचे नहीं जाएगा, इसको ऊपर आके ही मान के चलिए टारगेट नहीं भी देता तो ज्यादा से ज्यादा ये क्लोजिंग इसके आसपास दे देता। तो फाइनली मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया। लास्ट तक बने रहने के धन्यवाद। यही मैं आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ जाते हैं ऑप्शन चैन के डाटा कैसे सिलेक्शन करना है, तो ये जो सीट्स आपको हेल्प मिलेगी, आप 2 मिनट के अंदर ये स्टॉक चूज कर लोगे। जो सबसे आज स्टॉक में ट्रेड करना बहुत रिस्की था क्योंकि सब स्टॉक गैप अप ओपन हुए थे और गैप अप ओपन होकर नीचे आ रहे थे। तो मैंने आपको क्लासेस में भी मना किया है कि जो स्टॉक गैप अप होते हैं उस पर हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। सिर्फ यही सुप्रीम इंडिया में हमें मिला, अगर ये सीट्स नहीं होता तो शायद हम इसे फाइंड भी नहीं कर पाते। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है A to Z सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जिसमें हम सीखेंगे स्टॉक एसआईपी, ETF एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, स्टॉक फंडामेंटल, A to Z सारी चीजें। तो धन्यवाद, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है A to Z सारी चीजें, तो आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर जिसमें हम सीखेंगे स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ETF एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, स्टॉक फंडामेंटल, IPO 6 मंथ की क्लासेस में विद सर्टिफिकेट। तो आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड कल मिलते हैं न्यू ट्रेड।